Hello students and welcome back to Parmar Classes Nalanda. This is Ankit sir and today we are shooting our 19th video related to life process. पिछले वीडियो में हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था. आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में एंड देन आफ्टर इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स. तो बच्चों हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में देखा था कि फूड जो है वो फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वाटर जो है वो जाइलम के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है. इसका मतलब ये कि सारी चीजों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग टिश्यू बनाए गए थे. लेकिन यहाँ इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमन बींग्स कहानी कुछ और है. ठीक है, यहाँ एक सिंगल ब्लड जो है वो सारी चीजों को सर्कुलेट करेगा, सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा हमारे बॉडी के अंदर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. तो आज के इस टॉपिक में सबसे पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे. ओके, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट्स द मटेरियल्स. हम सभी जानते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ब्लड जो है उसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है और ये सर्कुलेट करता है सारे मटेरियल्स को, गैसेस को और अदर सब्सटेंसेस को हमारे बॉडी के अंदर. यानी हम बोल सकते हैं ऐसी कोई भी सब्सटेंस, ऐसे कोई भी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रही है हमारे बॉडी के अंदर, वो किसके मदद से हो रही है? ब्लड के मदद से हो रही है. ठीक है, इट इज रेड इन कलर. इसका कलर कैसा होगा? रेड होगा. ड्यू टू ए पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. एक पिगमेंट के प्रेजेंट होने की वजह से इसका रेड कलर होता है. ठीक है, उस पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? रेड सेल्स में. ओके, अब बच्चों हम लोग ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. मतलब कि ब्लड जो है हमारा वो किन किन चीजों से मिल करके बना हुआ है. ठीक है, तो ये ब्लड जो है हमारा मेनली 4 चीजों से मिलकर के बना हुआ है, 4 चीजों से मिलकर के बना हुआ है. पहला है प्लाज्मा, सेकंड है आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं. थर्ड है हमारा डब्ल्यूबीसी जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर व्हाइट ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं. एंड फोर्थ है हमारा प्लेटलेट्स. तो चलिए बच्चों हम लोग सबसे पहले प्लाज्मा को पढ़ते हैं. आपने एक बूंद देखी होगी खून की. ठीक है, उसमें जो बूंद होता है खून का वो एक तरह से प्लाज्मा ही का बना हुआ होता है. प्लाज्मा जो है 90% वाटर को कंसिस्ट करता है. ठीक है, और इसके अंदर जो बचे हुए परसेंटेज है यानी 10% में ये 3 कंपोनेंट भरे हुए होते हैं, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स. ठीक है, हम बोल सकते हैं कि हमको जो ब्लड नजर आ रहा है, एक जो ड्रॉप होती है, एक जो मॉलिक्यूल होता है खून का, ठीक है, वो सारा का सारा प्लाज्मा से ही बना हुआ है. ठीक है, और ये 90% वाटर को कंसिस्ट करता है और इसके अंदर जो लगभग 10% बच गए उनमें ये 3 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं. ठीक है, लिक्विड फ्लूइड, ये लिक्विड होता है. कलरलेस लिक्विड कंसिस्ट 90% वाटर. प्लाज्मा जो होता है वो 90% वाटर को कंसिस्ट करता है. डिजॉल्व सब्सटेंस एज प्रोटीन्स, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन साल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट एंड हार्मोन्स. ये सारी जो सब्सटेंसेस हैं ये इसके अंदर स्टोर होती है, जैसे प्रोटीन्स, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन साल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट एंड हार्मोन्स. वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है. ठीक है, कैरीज CO2 फ्रॉम सेल टू लंग्स. ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, सेल्स से लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है. ठीक है, तो ये हुआ हमारा बच्चों प्लाज्मा. सेकंड हमारा आरबीसी जिसको रेड ब्लड कार्पसल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है. कंसिस्ट रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन. ये रेड कलरिंग पिगमेंट यानी हीमोग्लोबिन को कंसिस्ट करता है. कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल्स. ये ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से और सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है. सर्कुलर शेप, नो न्यूक्लियाई. इसका जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है और इसके पास कोई न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होता है. शॉर्ट लाइफ, लार्ज इन नंबर्स. इनका जो लाइफ होता है वो शॉर्ट होता है. दैट मीन्स इनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत छोटा होता है, यानी जीने की जो अवधि होती है इनकी वो बहुत कम होती है. ठीक है, थर्ड है बच्चों आपका डब्ल्यूबीसी जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है या व्हाइट ब्लड कार्पसल्स बोला जाता है. ये फाइट करता है इन्फेक्शन से
और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीज से। ऑल्सो ईट ऑफ जम्स, ये हमारे बॉडी के अंदर से जम्स को खत्म करने का काम करता है। मेक एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये एक तरह का एंटीबॉडीज बनाता है केमिकल का यूज करके और फाइट करने के लिए इन्फेक्शन से, ठीक है। एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी, और हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। इरेगुलर शेप एंड हैव न्यूक्लियाई, इसका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है एंड हैव न्यूक्लियाई, इसके पास एक न्यूक्लियाई होता है। बच्चों यहाँ जो WBC है ये जल्दी नहीं बनते हैं, इनको बनने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप रेगुलर ब्लड डोनेट ना करिए, यानी एक बार आपने ब्लड डोनेट कर दिया दोबारा आप ब्लड डोनेट ना करें कम से कम 3 से 4 महीने तक, क्योंकि WBC को बनने में दोबारा 3 से 4 महीने लगते हैं, ठीक है। फोर्थ है आपका प्लेटलेट्स, फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ये बोन मैरो में होता है, ठीक है। हेल्प इन कोगुलेशन, जिसको हम क्लॉटिंग बोलते हैं, ये कोगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है, यानी क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जैसे आपके बॉडी से कभी कभार ज्यादा अमाउंट में ब्लड रिलीज होने लगे किसी चोट की वजह से या किसी कारण से, तो उसको ये रोकने का काम करता है, उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है और उसको रोकने का काम करता है। इसके पास कोई न्यूक्लियाई नहीं होता है। अब बच्चों हम लोग ब्लड के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड किन किन तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ब्लड हैज 3 मेन फंक्शंस, ब्लड के 3 मेन फंक्शंस होते हैं, जिनमें से पहला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी ये सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट, चाहे वो किसी तरह का सब्सटेंस हो, कोई मटेरियल हो, कोई गैसेस हो या कोई और सब्सटेंस हो, ठीक है। सेकेंड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है डिजीजेस से, ठीक है। थर्ड है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। अब है बच्चों एलेबोरेट फंक्शन ऑफ ब्लड, जो कि इन्हीं 3 मेन फंक्शन से लिया गया है। ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल्स, ऑक्सीजन को लंग्स से सेल्स तक पहुंचाना, ये किसका काम होता है? आरबीसी का काम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल्स टू लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना सेल्स से और लंग्स तक पहुंचाना, ये किसका काम होता है? प्लाज्मा का काम होता है। डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम अ स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स, और जो डाइजेस्टेड फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट हैं उनको सारे बॉडी के पार्ट्स तक सर्कुलेट करना ताकि हमको एनर्जी मिल सके। हार्मोन्स फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड्स टू ऑर्गन्स, और जो हार्मोन्स हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स से सेक्रेट हो रहे हैं उनको बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक सर्कुलेट करना, पहुंचाना। वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे यूरिया फ्रॉम लीवर टू किडनी फॉर एक्सक्रीशन, वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया को हम लोग लीवर से किडनी तक पहुंचाते हैं, ठीक है, ताकि हम एक्सक्रीशन प्रोसेस को परफॉर्म कर सकें और वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकाल सकें। प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, ये हमारे बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बहुत सारे बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है, वायरसेस से है, और ये किसका काम होता है? WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स का काम होता है। ब्लड रेगुलेटेड बॉडी टेम्परेचर, ब्लड जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है अप टू 37 डिग्री सेल्सियस। इससे ये हमको पता चलता है बच्चों कि हमारे बॉडी का जो भी टेम्परेचर है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? ब्लड के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हमारा खून ठंडा हो तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाएगा। हमको गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा हमको आता है क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर प्रेशर जनरेट होता है, और हमारे ब्लड के अंदर जब प्रेशर जनरेट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई हो या लो हो ये किसके ऊपर डिपेंड होगा? ब्लड के ऊपर डिपेंड होगा। तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को ये रेगुलेट करने का काम करता है और अप टू 37 डिग्री सेल्सियस तक करता है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस स्टार्ट करते हैं। ओके, द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ह्यूमंस का उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ही इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि सर्कुलेट करता है ब्लड को
पूरे बॉडी पार्ट तक, ओके, या फिर इसको सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। मेन पार्ट्स ऑफ सिस्टम आर फर्स्ट हार्ट एंड सेकेंड ब्लड वेसल्स। जो मेन पार्ट्स होते हैं सिस्टम के, उनमें से पहला है हमारा हार्ट और दूसरा है ब्लड वेसल्स। हार्ट जो है हमारा, वो ब्लड को पंप करता है और रिसीव करता है, ओके। सेकेंड है ब्लड वेसल्स, जिसको हम ट्यूब्स भी बोलते हैं। जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा, मोटर नीचे लगी हुई होती है और उसका जो टैंक होता है वो छत के ऊपर होता है, काफी ऊंचाई पे, ठीक है। तो किसी न किसी चीज की मदद तो हमको चाहिए ही उस पानी को ऊपर टैंक तक ले जाने के लिए। तो हम लोग किस चीज का सहारा लेते हैं, किस चीज का हेल्प लेते हैं? पाइप्स का, ठीक है। तो उसी तरह से हार्ट के अंदर बहुत सारे छोटे और बड़े पाइप्स लगे होते हैं जो कि ब्लड को पंप करने में, ट्रांसपोर्ट करने में या फिर रिसीव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जिनमें से पहला है आर्टरीज, दूसरा है वेन्स एंड तीसरा है कैपिलरीज। जो सबसे मोटी होती है उसको आर्टरी बोलते हैं और उसके बाद जो होती है उसको वेन्स, एंड जो सबसे पतली होती है उसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। यहाँ पे बच्चों मैंने नोट लिखा है, ठीक है। मैंने लिखा है इसमें, इन एडिशन टू सर्कुलेटरी सिस्टम देयर इज अनदर सिस्टम दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन बॉडी। मैंने लिखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ एक और सिस्टम होता है हमारे बॉडी के अंदर जो मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम, ओके। अगर बच्चों हमारा ब्लड लिक्विड है तो ये लिम्फेटिक सिस्टम भी लिक्विड को कंटेन करता होगा, ओके। द लिक्विड विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स कॉल्ड लिम्फ। और ऐसा लिक्विड जो हेल्प करे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। तो ये खत्म हुआ बच्चों हमारा आज का 19th वीडियो, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड पढ़ा और ब्लड के फंक्शंस के बारे में पढ़ा। हमने सिर्फ पढ़ा है ब्लड के फंक्शंस और इंट्रोडक्शंस। हमने ये यहां नहीं पढ़ा है कि ब्लड क्या होता है और ब्लड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में।